तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं सुरेंद्र अग्रवाल और ये है RNM एकेडमी का यूट्यूब चैनल। ठीक है, जहां हम तैयारी कर रहे हैं नीट 2025 के बैच की। ठीक है, कल मैंने जो लेक्चर फर्स्ट लिया था उसमें लगभग बच्चों के लैंग्वेज से रिलेटेड दिक्कत थी। मैंने वहां लोकल लैंग्वेज का यूज किया था, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैंने लोकल लैंग्वेज का यूज किया। वो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत देने वाली थी, मुझे माफ करना। और इस लेक्चर में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेक्चर 1 में हमने स्टार्ट किया था कि बेसिक फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें बेसिक मैथ के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं। उन फॉर्मूलों का यूज हर टॉपिक वाइज होगा। जैसे फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वेक्टर, जहां वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा, लोगरिथम का यूज होगा, एलसीएम एचसीएफ का यूज होगा, डिफरेंशिएशन का यूज होगा, इंटीग्रेशन का यूज होगा, मैक्सिमा एंड मिनिमा का यूज होगा। ऐसे हर टॉपिक का, फिजिक्स के हर टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट भाग है या महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक हम बेसिक मैथ कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक यह दिक्कत आती रहेगी। इसलिए मैंने जो कल लेक्चर कराया था उसमें आपको वर्गमूल पढ़ाया था, घनमूल पढ़ाया था और परसेंटेज क्लियर करवाए थे। ठीक है, ये लगभग जैसे आपको डेरिवेशन कंप्लीट करना है उस टाइम में, या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आए उसको डायरेक्ट सोल्व करना हो तो उस समय आपको ये फॉर्मूले याद हो, आपको रटना नहीं है। मैं आपको एक बार और रिपीट करता हूं, कभी भी आपको मैथ के फॉर्मूले रटने नहीं है, सिर्फ उनको आपको समझना है कि इनके पीछे क्या लॉजिक था। जब लॉजिक समझ में आएगा उसी के बाद में आप उसका इंप्लीमेंट कर सकोगे। ठीक है, मेरा वादा है कि आप जब भी वेक्टर पढ़ेंगे या फिर फिजिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, 11th फिजिक्स हो या 12th फिजिक्स, हर टॉपिक में आपको मैथ्स से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमने कल जो पढ़ा था मैं उसको एक बार वापस रिपीट करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये हमारी टॉपिक की सीरीज थी कि हम क्या क्या आपको रीड करवाएंगे। उसमें पहला था कि लोगरिथम था, दूसरा था एलसीएम, तीसरा था भिन्न के टाइम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए बटा बी है या बी बटा सी है या ए बी अपॉन सी अपॉन डी। ठीक है, चार टर्म में क्वेश्चन आ गए या भिन्न के रूप में कोई क्वेश्चन आ गया तो उसको हम कैसे मल्टीपल करके उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद में भिन्न किसे कहते हैं, कौन कौन सी भिन्न की टाइप होती है, दशमलव को कैसे सोल्व किया जाता है, जैसे अनेकों क्वेश्चन थे जिनको हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद में स्क्वायर एंड रूट। स्क्वायर रूट लगभग आपको 10 या 20 तक याद होंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको सिर्फ एक बार पढ़ने पर जिंदगी में हमेशा याद रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, नीट में हो चाहे कहीं भी हो, चाहे कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके एग्जाम में भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, जिंदगी में हर एग्जाम में हर जगह आपको ये काम आएगी, चाहे आप कोई भी जगह हो, कोई किसी भी एग्जाम हो, या जैसे आप बीएससी करोगे, एमएससी करोगे, एमटेक बीटेक कुछ भी करो, ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिक है मैथ का। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले का आप कैसे यूज करते हो, उसके अलग अलग टर्म्स आती हैं। जैसे आप कोई भी मान दे रखा हो उसको बराबर जीरो रखना है, जीरो से बड़ा मान रखना है, जीरो से छोटा मान रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ नंबर, यानी संख्या किस प्रकार की होती है। हमने तो सिर्फ काउंटिंग पढ़ी है, यानी 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, लेकिन इन संख्याओं का एक थोड़ा सा डिस्क्राइब रूप होता है। ठीक है, इनको बड़े रूप में हम कैसे देखते हैं, कितने प्रकार की संख्या होती है, कौन सी संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, किसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे रियल नंबर है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, समिश्र संख्या है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें हम पढ़ेंगे फलन क्या होता है, फलन के मान कैसे आपको ज्ञात करने, कहां फलन अधिकतम मान देगा, कहां फलन आपको मिनिमम मान देगा। अभी तक आपको यह लग रहा होगा कि फलन ऐसे क्या चीज होती है। ये बेसिक है, बेसिक मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेरिवेशन में आपको बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे। एक बार आपको पढ़ना है और फिर आपको कभी भी डेरिवेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, यानी समाकलन और अवकलन। ठीक है, पावर क्या आपने पढ़ लिया था, जब दो बेस सेम हो और पावर में कुछ भी हो, याद रखना
बेस सेम हो, पावर में कुछ भी हो, बेस सेम होगी तो पावर जुड़ जाएगी। ठीक है, जब दो संख्या, एक संख्या उसकी पावर m है अपॉन दूसरी संख्या उसकी पावर n है, तो कभी भी याद रखना, अगर पावर है किसी संख्या के ऊपर पावर है, अगर वो बट्टा से नीचे आएगी तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है, अगर संख्या नीचे माइनस है, ऊपर जाते ही संख्या प्लस की हो जाएगी, उसका चिन्ह चेंज का ध्यान हमेशा रखना। प्लस है तो माइनस होगी, माइनस है तो प्लस होगी। ठीक है, देन थर्ड कंडीशन है, कोई भी संख्या उसकी पावर दे रखी हो, देन उसकी भी पावर दे रखी हो, तो हमेशा उन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जैसे 10 की पावर 2 है, कोष्टक ऊपर 5 लिख दिया, तो हो जाएगी 10 की पावर 10 हो जाएगी, वो मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 3 है, मैंने आपको बताया। देन एक कंडीशन होती है कि जब कोष्टक में संख्या दे रखी हो a बटा b के टर्म में, देन उसको जब हम ओपन करेंगे तो वो हो जाएगी a की पावर n बट्टा b की पावर n, n की पावर दे रखी है, चाहे तो उनका बट्टा का मान सोल्व करके उसकी पावर कर लो, अगर कोष्टक खोल के या उनकी पावर लगा के, जैसे a की पावर n अपॉन b की पावर n कर लो, या a बट्टा b की पावर n कर लो। ठीक है, ये पावर सेट के नियम है। अगर मल्टीपल में है तो मल्टीपल ए गुणा बी की पावर n है, तो हो जाएगा a की पावर n क्रॉस b की पावर n। ठीक है, हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या की जीरो पावर वह संख्या, उसका मान क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक होगी। इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे अधिक बार ये पूछी जाती है। देन दूसरी कंडीशन है, किसी भी संख्या की वन पावर वह संख्या स्वयं होती है। जीरो पावर होगी एक और वन पावर होगी वह संख्या स्वयं। लेकिन जीरो एक ऐसी संख्या है उसकी जीरो पावर भी एक होती है और उसकी वन पावर भी एक होती है। ठीक है, वर्गमूल आपने पढ़ लिया, 0 से 20 तक मैंने आपको नंबर वाइज वैसे बताया था कि किस प्रकार आपको निकालने हैं, उनको याद रखने। बस एक छोटी सी टर्म याद रखना है, वन का 1, 2 का 2, 3 का 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है, 7 का 49 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, 10 का 100 है, 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 14 का 196 है, 15 का 225 है, 16 का 256 है, 17 का 289 है, 18 का 324 है, और 19 का 361 है, और 20 का 400 है। ठीक है, एक लैंग्वेज में, एक लाइन में आपको बस ये मान याद रखने हैं। ठीक है, एक दो बार आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल, कोष्टक में मान, ये चार मान आपको हमेशा याद रखने हैं। रूट, रूट में अगर 2 मान आता है तो उसका मान होगा 1.414। ठीक है, √3 का मान होगा 1.732। ठीक है, हमेशा पॉइंट के बाद में या दशमलव के बाद में कोई भी संख्या है बड़े रूप में है तो उसको एक 1 बाय 1 करके बोलना है। ठीक है, √4 का आपको पता है 2 होगा। ठीक है, √5 का कितना होगा, 2.23। √10 का 3.14 होता है, लगभग पाई के बराबर। तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पाई स्क्वायर लगभग सिमिलरली है 10 के बराबर। ठीक है, देन ये आपको वर्गमूल पढ़े थे, वर्गमूल एक बार आई रिपीट इट, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 77, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 2116, 216, 7 का कितना होगा 343, 343, 8 का कितना होगा 512, 9 का कितना होगा, 9 का फिर कर लो। ठीक है, 9 का होगा 729, 729, और 10 का होगा 1000। ठीक है, कभी भी 0 पावर 1 पावर 2 पावर ये आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, लॉग मैंने बताया था, लॉग के जो फॉर्मूले थे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री।
ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपको दो नाम हमेशा याद रखने। पहला मान आपको पढ़ना है डिग्री, ठीक है। जब आप छोटी क्लासों में थे तो आप यूज करते थे एक चांदे का, ठीक है, अर्धाकार की आकृति, चंद्रमा की हाफ साइज, उसको क्या बोलते थे, चांदा, ठीक है। उससे हम क्या करते थे कि 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के तक कोण ज्ञात किए जा सकते, उसको एक पेज पे रखा, एक कोण डिनोट किया, कैसे, जैसे उसकी साइज होती थी ये, ठीक है। यहां था 0 डिग्री, ऐसे घूमते हुए यहां था 180 डिग्री, एक 1/1 सभी कोणों के मान थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री के अलावा एक मान और यूज किया जाता है जिसे कहते हैं रेडियन। क्या यूज किया जाता है, पहला मान होगा डिग्री, ठीक है, दूसरा मान है रेडियन, ठीक है। डिग्री और रेडियन का यूज क्या होता है, आपने देखा होगा कि डिग्री आपने 10th क्लास में जब आपने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा था, एरिया पढ़ा था, घनत्व पढ़ा था, आयतन पढ़ा था, यानी कोई आपको बेलन दे रखा हो उसका आयतन कितना है, कोई गोला दे रखा हो उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, उसका घनत्व कितना है। घनत्व तो आपको 11th में होगा, लेकिन आप उसका निकाल सकते हो किसकी सहायता से, द्रव्यमान और आयतन की सहायता से, ठीक है। देन आपने पढ़ाओगे डिग्री, डिग्री का यूज हमेशा, डिग्री का आपको लिखना है कि डिग्री का यूज वर्थ, गोले, अर्धगोले एवं बेलन इत्यादि में कोण का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता था, मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब आती है बात रेडियन की। रेडियन समझने से पहले आपने पढ़ा हुआ वर्थ, वर्थ होती है एक रिंग साइज होती है, एक राउंड फिगर होती है, ठीक है। वर्थ के बारे में आपको दो तीन चीज इंपॉर्टेंट होती है, अगर जब तक आप वर्थ पढ़ोगे उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा कि रेडियन क्या होता है। एक चीज इंपॉर्टेंट लिखना कि 1 रेडियन, रेडियन का साइन होता है ऊपर में किसी भी संख्या के सी, छोटा सा सी लगाना है, ठीक है। 1 रेडियन में होते हैं कितने, 5.29 डिग्री। अगर आपको इतना भी याद है तो आप रेडियन समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक आकृति है ये, इसमें आपको अलग अलग चीजें समझना, ठीक है। ये वर्त है, इसको बोलेंगे वर्थ, वर्थ इंग्लिश में बोलेंगे सर्किल, ठीक है। सर्किल का मीडियस पॉइंट होता है उसका सेंटर, तो ये हम मानते हैं इसका मीडियस पॉइंट, ठीक है। ये होता है इसका सेंट्रिया, केंद्र बिंदु, ठीक है। समझ गए आप, हिंदी में सेंटर बोल दो या केंद्र बिंदु बोल। जो ये बाहर है साइज है, इसको बोलते हैं इसकी परिधि, परिधि। परिधि के बारे में आप जब भी याद करना हो कि किसी वर्त की परिधि का सूत्र क्या होगा, तो आपको लिखना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr, ठीक है। अब आपके सामने दो चीजें, पाई और आर। देन फर्स्ट कंडीशन मैं बताता हूं कि पाई क्या होती है। पाई के दो मान होते हैं, इसको बोलते हैं पाई। पाई का मान होता है 22/7। हमेशा जब तक आपको कहा न जाए डेरिवेशन में पाई का मान, पाई का चिन्ह आप समझते हो, पाई का मान होगा 22/7। अगर वहां डेरिवेशन या किसी भी न्यूमेरिकल में कहा जाए कि पाई का मान 3.14 लिखना, तो तभी
पॉइंट का मान, इसका पाई का मान 3.14 यूज करना। तो इसका दूसरा मान क्या होगा? 3.14। आप सोचते होंगे कि 3.14 क्यों लिखा? ये मान बहुत बड़ा हो सकता है। क्यों? इसको बोलते हैं डेसिमल में कि अशांत पुनरावर्ती। ये मान चलता रहता है। जैसे 3, इसका मान ऐसा होता है 3.142857 एक अंक के बाद में इसकी पुनरावृत्ति होती है। ये अनंत तक चलती है, कभी भी ये सीरीज नहीं रुकती। इसलिए हम इसका मान सिर्फ इतना ही यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे तो बढ़ नहीं रहा है मान। जब तक आपको यूनिट और डायरेक्शन करवाएंगे, यूनिट और डायमेंशन करवाएंगे, तो वहां बताएंगे कि पॉइंट के बाद में कितने अंकों को सार्थक अंक मानना चाहिए। ठीक है, पॉइंट के बाद में जैसे हम परसेंटेज कवर करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि 80.75 है। ठीक है, या 80.80। कभी कभार हम बोलते हैं उसको 81 बोल देते हैं, लगभग बार उसको 80.80 बोलते हैं, कुछ बार उसको 80 भी बोलते हैं। ये अलग अलग कंडीशन होती है सार्थक अंकों में। कब होगी उसका यूज? जब हम यूनिट ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे तब इसका यूज होगा। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे पाई का यूज हमेशा 3.14 होगा। अब मान आता है तीसरा आर। यहां आर होती है त्रिज्या। क्या होती है? उसकी त्रिज्या। त्रिज्या को हमेशा इंग्लिश में बोलेंगे रेडियस। रेडियस। ठीक है, साथ में आपको हिंदी भी पढ़ना है, साथ में आपको थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ना है, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आए कि ये रेडियस क्या है और त्रिज्या क्या। अब ये रेडियस वर्त में कहां होती है? ठीक है, तो ये बिंदु से, जो सेंटर बिंदु से लेकर वर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आर। इसको दर्शाएंगे हम आर से। एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं कि ये पॉइंट आर एक ही त्रिज्या हो, वर्त में तो अनंत त्रिज्या हो सकती है। तो क्या लिखना है? वर्त में अनंत त्रिज्या, त्रिज्या ज्ञात हो सकती है। कैसे हो सकती है? मानो कि एक वर्त है, वर्त का आकार कितना भी बड़ा हो सकता है, उसके पॉइंट से हम उसकी परिधि तक, यहां से हम कितनी भी रेखा कह सकते हैं। मानो ये वर्त है, ये रेखा, ये रेखा, ये सभी इसकी क्या है? त्रिज्या तो है। कितनी भी कह सकते हो, जितना बड़ा वर्त है उतनी अधिक कह सकते हैं। ठीक है, देन आपको एक मान और यूज आएगा, उसको कहेंगे हम जीवा। ठीक है, रेडियस से दुगुनी होती है जीवा। अब जीवा क्या होगी मैं आपको बताता हूं। जीवा होगी वर्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कोई भी दो बिंदु ले सकते हो, ये दो बिंदु भी ले सकते हो। ठीक है, ये भी क्या होगी? इसकी जीवा उसकी। ठीक है, देन कंडीशन एक क्या कहती है कि जब वर्त के केंद्र से एक रेखा गुजरती है, ये रेखा वर्त है, इसको हम लाइन की सहायता से इसको आगे बढ़ाए, तो ये भी एक जीवा है। लेकिन इस जीवा को हम क्या कहेंगे? इस जीवा को हम व्यास कहेंगे। तो व्यास क्या होगा? व्यास की परिभाषा होगी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली त्रिज्या, गुजरने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास कहते हैं। ठीक है, तो वर्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को हम क्या कहेंगे? व्यास। व्यास को किसे दर्शाएंगे? इसे। तो लिखना आपको नेक्स्ट नोट्स में, व्यास को डी से दर्शाया जाता है। ठीक है, डी से दर्शाया जाता है। अब यहां आपको फॉर्मूला है कि व्यास का और त्रिज्या का क्या संबंध है। तो लिखना डी बराबर, अर्थात व्यास बराबर 2r। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो r बराबर डी बाई, क्या संबंध हुआ? त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है,
लेकिन जीवा उसकी सॉरी व्यास त्रिज्या का दुगुना होगा। ठीक है, व्यास की आधी त्रिज्या और त्रिज्या का दुगुना व्यास। ठीक है, समझ गए। ये आपको हमेशा याद रखना है। कब याद रखना है? जब आपको एक क्वाड्रेंट दिया गया हो, राउंड फिगर में क्वाड्रेंट दिया होगा, जैसे एक क्वाड्रेंट आएगा निर्देशांक ज्यामिति में, उस क्वाड्रेंट में एक छोटे से रेखाखंड का मान ज्ञात किया जाएगा। जैसे ये रेखाखंड है, इसके एक छोटे से भाग का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तब ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे। ठीक है, जब हम वाहनों की गति पढ़ेंगे, जैसे एक वाहन है, इसके अलावा जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां इनका यूज सबसे अधिक बार होगा। ठीक है, जैसे किसी का आयतन है, सेंटर बिंदु, जैसे हम साइकिल का प्रयोग होता है ना, जहां एक साइकिल का पहिया घूमता है तो उसके सेंटर से लेकर उसके परिधि के बीच की दूरी, ठीक है, उसके सेंटर से लेकर उसके सर्कुलर के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? रेडियस। और जो पूरी दूरी होगी जो सेंटर से गुजरती है उसको कहेंगे हम व्यास। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कहलाता है वर्त के बारे में, जीवा। जीवा वृत्त की परिधि, परिधि के दो बिंदुओं को वर्त, जीवा कहेंगे वर्त की परिधि के दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा। एक बार फिर देखो, एक रेडियस है, एक वर्त है, पॉइंट क्या होगा? सेंटर। बाहर के जो राउंड फिगर में जो रेखा है उसको कहेंगे परिधि। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2πr। ठीक है, वर्त के क्षेत्रफल, हमें बोल दे कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये लिखना आपको, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्त का क्षेत्रफल को किससे डिनोट करेंगे? एरिया से। एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर एरिया। ठीक है, या सर्कल एरिया। सर्कल एरिया। मुझे लगता है अब आपको लैंग्वेज में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल हिंदी में या मिक्स हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया जाए। ठीक है, अब वापस बात करते हैं कि अब संबंध क्या होगा रेडियन। ठीक है, रेडियन हो या भले ही डिग्री हो, दोनों का यूज कोण को मापने में किया जाता है। तो लिख सकते हो, क्या लिखना आपको? डिग्री व रेडियन दोनों का उपयोग, दोनों का उपयोग सदैव कोणों के माप के लिए किया जाता है, माप के लिए किया जाता है। ठीक है, एक एक रेडियन बराबर होता है 5.7.25 यानी 57.29 या 29 डिग्री के बराबर होता है। अब कोई भी मान आपको डिग्री में दिया गया हो उसको हम बदलते हैं रेडियन में, या कोई भी रेडियन में मान दे रखा हो उसको बदलते हैं हम डिग्री में। ठीक है, इससे पहले आपको समझना है कि रेडियन, रेडियन की परिभाषा क्या होगी? ये है रेडियन। ठीक है, ये सर्कुलर आपको फिर दिया गया। ठीक है, ये सेंटर है, ये आर है। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि जीरो से, ये मान लेते हैं जीरो है, ये इसकी इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या होगी रेडियन की? रेडियन की परिभाषा कहती है कि वृत्त के चाप के जितनी, वृत्त के त्रिज्या के जितनी लंबाई का एक चाप, चाप किसको बोलते हैं? ये कोण है। ठीक है, ये चांदा रखते थे, ऐसा चांदा होता था, वर्त की सहायता से हम ऐसे पॉइंट डिनोट कर देते थे। ठीक है, और इस पॉइंट को सेंटर से मिला देते थे, या तो इस प्रकार कोण मापते थे, या फिर हम प्रकार की सहायता से, जो प्रकार होता था ना एस प्रकार से, ठीक है, उसको ऐसे रखकर कोण का मान ज्ञात कर सकते थे। वहां एक साइन खींचते थे, ठीक है, वहां एक कट लगाते थे,
कट कितना होता था, एक निश्चित बिंदु के मध्य होता था, उसको कहते हैं हम चाप। हमने एक चाप लगाया ओ से ए जितना, ये लगा दिया, ठीक है। हम मानते हैं, इसको ज्ञात करते हैं भी, ओ से ए तक की दूरी बराबर होगी किसके, ओ से ए से बी तक की दूरी के, यानी ओ ए बराबर भी आर है और ए बी बराबर भी आर है। अर्थात रेडियन किसी वृत्त की त्रिज्या के समान दूरी का एक चाप वृत्त की परिधि पर लगा हो तो उसे रेडियन कहेंगे। ठीक है, ये चाप लगा लिया, जीरो से कितना है, जितना ओ ए है उतना ही ए बी होगा। ठीक है, इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, ये जो कोण होगा, ये कोण नहीं है, यहां रेडियन है। ठीक है, जब ये चाप है, इस चाप को इंग्लिश में कभी भी आपको दिक्कत हो तो चाप को हमेशा बोलेंगे आर्क। जब इसकी इंग्लिश डेफिनेशन हो तो रेडियन इज एंगल, रेडियन एक कोण है जो बनाया गया है वर्त की वर्त के चाप पर। ठीक है, उसकी परिधि पर एक चाप की सहायता से, जो किसके बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर। नहीं समझ में आता तो मैं उसको दोबारा बताता हूं। यानी रेडियस एक कोण है, ठीक है, डिग्री का एक कोण है, रेडियस भी एक कोण है, रेडियन भी एक कोण है, किसका, डिग्री का। उस तरीके का कोण होता है, लेकिन उसको हमेशा कितने के बराबर होगा, वर्त की त्रिज्या के बराबर हो, और वो हमेशा उसकी परिधि पर काटा जाएगा। ठीक है, दोबारा समझो आप, ये वर्त है आपको दिया गया, उसका सेंटर पॉइंट ये, ठीक है, इस सेंटर पॉइंट से आर की दूरी है। ठीक है, जितना ये मान है उतना ही कोण हम यहां काटते हैं, इसका मान आर। ठीक है, अगर इसका मान 2r होता तो ये चाप भी हम 2r का काटते। ठीक है, तो फिर थीटा कितना होता, लिखना आपको, यदि आपको लिखना है कि यदि चाप या आरक बराबर है किसके, आर के, तो ये चाप अगर बराबर है किसके, आर के, तो थीटा कितने किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर। ठीक है, 2 है तो 2 रेडियन हो जाएगा, 3 है तो 3 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, रेडियन बोलेंगे। ठीक है, या इसको ऐसे 1 रेडियन हो गए। इसके बाद में पाई के मान आपको कैसे ज्ञात करने हैं? आपको ज्ञात करने की 4 पाई है, इसका मान क्या होगा। मैं आपको बहुत सारे मान लिखता हूं, फिर आपको इनके मान ज्ञात करके बताता हूं कितने मान होंगे। 3 पाई है, 2 पाई है, पाई है, फिर आता है पाई पाई बाई 2 आता है, 3 पाई बाई 2 आता है, ठीक है, पाई पाई 3 आता है, पाई पाई 4 आता है, पाई पाई 5 आता है, पाई पाई पॉइंट 6 आता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मान है। पाई का हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कभी भी आपको कोई पूछे कि पाई का मान कितना होगा, तो पाई इक्वल टू मैंने आपको बताया था 180 डिग्री होता है। जहां भी आपको पाई का मान दिखे, ये जो ऊपर डॉट का चिन्ह है इसको कहेंगे डिग्री। ठीक है, 4 पाई का मान कितना होगा, 180 को 4 से गुणा कर दो आप, तो 720 डिग्री, 720 डिग्री। आप सोचोगे कि 720 डिग्री एग्जिट करता है, बिल्कुल करता है। 720 डिग्री होता है, जैसे ये एक वर्त है, जीरो से स्टार्ट होता है, 90, 180, ठीक है, 180 इस साइड में आ गया। ठीक है, फिर नीचे की साइड में आता है तो 270 डिग्री, और वापस वहीं आ जाता है
तो ये मान होता है 360 डिग्री। उसके बाद में फिर मान आगे बढ़ता रहता है, तो 450 डिग्री, ठीक है, 540 डिग्री, ठीक है, उसके बाद में 630 डिग्री, उसके बाद में 720 डिग्री। कितने का मान है आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, डिग्री की सहायता से। पाई का मान आपको सिर्फ याद रखना है। 3 पाई का मान कितना होगा? 540 डिग्री, ठीक है। 2 पाई का मान कितना होगा? 360 डिग्री। पाई का मान कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। पाई पाई बाई 2, ये मान आपको हर बार यूज आएगा जब भी त्रिभुज आए, चतुर्भुज आए, कोई भी मान है, ये पाई पाई बाई 2 हमेशा आएगा। इसका मान होता है 90 डिग्री। 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो आपको सोल्व कर सकते हो। 3 इंटू 180/2, 270 डिग्री, ठीक है। पाई पाई 3 60, पाई पाई 4 कितने का? 180 को 4 भागों में डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। पाई पाई 5 होता है 180/5, तो 36 डिग्री। देन आगे को एक सवाल आएगा, उसमें होगा पाई पाई 6, तो ये आएगा 30 डिग्री। आपको सिर्फ 4 मान याद रखने, पाई का मान, पाई पाई बाई 2 का मान, पाई पाई 3 का मान, पाई पाई 4 का मान और पाई पाई 6 का मान। ये मान याद रखोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, आपको बार बार रील में आता है कि इनका यूज कहाँ होता है, तो आज हम बिल्कुल इसका यूज बताएंगे। इनका यूज कहाँ होता है? जब भी कोई वायुयान एक ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हमें पृथ्वी पर बैठे उसकी दिशा ज्ञात करनी हो। दिशा तो हमें पता है कि वो इस दिशा में जा रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पृथ्वी के हर जगह दिशा का हम ज्ञात किया जा सकते। जैसे समुद्र में हमें कभी पता नहीं चलता कि दिशा किस प्रकार ज्ञात होती, तो वहां क्या यूज किया जाता है? एक कंपास का। हॉलीवुड मूवीज में आप देखते होंगे कि कंपास होता है उनके पास, जहां समुद्री जहाजों का यूज होता है, ठीक है। कंपास में होता है चुंबक, चुंबक ज्ञात करता है हमेशा नॉर्थ और साउथ की, ठीक है। अगर हमें उसकी दिशा पता और उसका गति का पता है, तो हम उसका कोण ज्ञात कर सकते हैं, हमसे कितनी दूरी पर है वह मान हम ज्ञात कर सकते हैं। या तो हमें उसका कोण दे रखा हो, या हमारे और उसके मध्य की दूरी दे सकते हैं। अगर ये दोनों भी ना दिए जा सके, तो हम उसको फॉर्मूला की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं कि उसके उस एरोप्लेन और हमारे मध्य कितने डिग्री का कोण है और कितने दूरी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, हमारे और उसके मध्य कितनी दूरी है, ठीक है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का इनका यूज यहां होता है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको त्रिभुज के टाइप बताता हूं। त्रिभुज क्या होती है? ट्राइंगल। आपको अलग अलग बार आएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। आप एक ये त्रिभुज होता है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज ये होता है, ठीक है। तीसरा त्रिभुज ये होता है, ठीक है। पहला त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी त्रिभुज में आपको लिखना है कि त्रिभुज में 3 भुजा होती है, ठीक है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। चौथा, इसको हम मान देते हैं ए बी सी। ये भुजा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ए बी और सी। अगर एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भी अगर बिल्कुल समान है, ये भुजा 10 सेंटीमीटर की है, ये 12 की है, ये 13 की है, ठीक है। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हो, तो उसके कोण भी अलग अलग होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। उसको हम बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का ये साइन होता है। ऐसी भुजा, ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो,
ठीक है, ये दो भुजाएं बराबर है। बराबर के चिन्ह को आप ऐसे डबल बार इक्वल कर देंगे तो आप हमको पता चल जाएगा कि ये दोनों भुजाएं बराबर होगी। जब भी आपको डेरिवेशन आता नहीं है बिल्कुल, लेकिन आपको समझना है कि दो भुजाएं बराबर होगी। लेकिन जब एक भुजा ऐसे और दूसरी भुजा उस पर परपेंडिकुलर है, यानी लंबवत है, एक भुजा समतल में, एक भुजा उसके ऊपर खड़ी है, तो उन दोनों के मध्य कोण होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यह कोण होगा 90 डिग्री। तो 180 में से बचे कोणों का मान हम निकालें, इसे एक बोलेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिसके तीनों भुजाओं का मान समान हो, तो तीनों कोणों का मान भी समान होगा, इसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। हमेशा याद रखना, इसमें कोणों का मान हमेशा बराबर होता है 60 60 60। ठीक है, तो आपको लिखना क्या, लिखना है कि पहला भुजा के आधार पर ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के भुजा के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार होगा विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज किसके कहेंगे, ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का मान भुजाओं का मान अलग अलग हो, क्या कहलाती है, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरी आती है समद्विबाहु, यानी सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा। ठीक है, दो भुजा का मान बराबर हो, का मान बराबर हो। एक कंडीशन और भी हो सकती है, एक कोण का मान या उसकी वैल्यू 90 डिग्री हो। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को कहेंगे तीनों भुजा प्लस तीनों कोण समान, यानी तीनों भुजाओं के मान भी वही होंगे जो, और तीनों कोणों के मान भी समान होंगे। ये नहीं कि जितने भुजा का मान उतना ही कोण का मान है, भुजा तो 2 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, भुजा तो 20 सेंटीमीटर की हो सकती है, लेकिन हमेशा याद रखना कि भुजा का मान समान होगा, तीनों भुजा का मान समान होगा, और कोणों का मान भी समान होगा। अब आपको एक त्रिभुज दे रखा है, ये एक त्रिभुज है, यहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, हमने मान लिया ये कोण 90 डिग्री है। ठीक है, एक कोण ये मान लिया। ठीक है, हमेशा याद रखना 90 डिग्री को आप छोड़ सकते हो, इसके अलावा जो कोण है, इस कोण के सामने की भुजा, इस कोण के सामने की भुजा, ये भुजा। ठीक है, कोई भी कोण दे रखा हो, जैसे ये त्रिभुज दे रखा हो, यहां हमने लिखा थीटा, तो ये भुजा क्या होगी, लंब। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लंब। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, दूसरी बात, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो आप साथ में लिख सकते हो त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा
आपको उसका मान लगभग आपको अनुमान लग जाएगा कि तीसरी या तो आपको गिवन होगी। अगर गिवन नहीं है तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वह भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। एक भुजा तो आपको थीटा से पता चल गई कि वह भुजा एंगल के सामने भुजा क्या होगी, परपेंडिकुलर। दूसरी भुजा होगी कर्ण। सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस, ठीक है। तीसरी बात, त्रिभुज की शेष भुजा। पहली भुजा आपको पता है लंब आ गई, दूसरी भुजा आपको पता है कर्ण आ गई, तीसरी भुजा आपको पता है क्या होगी, आधार। ठीक है, आधार का फॉर्मूला आएगा, आधार को लिखेंगे हम बेस। ठीक है, इन तीनों को साइन, अगर साइन लिखना हो तो आपको मैं बताता हूं। आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने हर बहुत बार पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, लिखना आपको इंपॉर्टेंट हेडिंग लगा के, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, ठीक है, कर्ण क्या होगा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर के बराबर होगा। कौन है, कर्ण। ठीक है, ठीक है। इसके बाद में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लगभग बार आपको इसको ऐसे यूज करते हो, बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सबसे बार ज्यादा बार आपको हर टॉपिक में, चाहे मैथ का टॉपिक हो चाहे वो फिजिक्स का टॉपिक हो, सबसे बार वेक्टर पढ़ाएंगे तो हर लगभग उसके हर पोर्शन में आपको ये कुछ बार आएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से उसका मान निकालो। कैसे उसके मान निकालने हैं, ठीक है। अब साइन थीटा और कोस थीटा का मान कैसे पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, तो उसे कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको बताता हूं। आपको एक मान दिया गया हो क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन मान, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं थीटा। आपके सामने एक क्वेश्चन आया कि साइन थीटा बराबर 3/5, क्या होगा साइन। इसके लिए आपको साइन कोस टेन, ये 6 मान होते हैं, पहले तो आपको ये 6 मान याद करने। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार शेष रख दो, जब आपको ये सभी मान समझ में आ जाएंगे तो ये मान आपको, ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। ठीक है, पहला मान होगा, पहला कोण क्या बोलेंगे, साइन थीटा। दूसरा कोण होगा कोस थीटा, इक्वल करते जाना, आपको इसके सभी के मान ज्ञात करने। तीसरा कोण होगा टेन थीटा, ठीक है। चतुर्थ कोण होगा, क्या होगा, सेक थीटा, ठीक है। पंचम कोण क्या होगा, पांचवा कोण कोसेक थीटा। 6 नंबर पे कौन आएगा, कोट थीटा। ठीक है, इनके मान आपको आपको निकालने। एक फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा बार एक ही फॉर्मूला है और इन सभी के मान याद आ जाएंगे आपको। लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का, ये फॉर्मूला आपको याद है तो 3 मान ऊपर वाले, जब इन तीनों मानों को ज्ञात करोगे, ठीक है, इनके लिए आपको एक अलग फॉर्मूला रख लेना है, कक्का बट्टा लाल। ठीक है, सिंपल कंडीशन है। अब साइन थीटा बराबर एल अपॉन के, लिख ले, आप लिख सकते हो आप एल अपॉन के। एल क्या, लंब, अपॉन कर्ण। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, ए अपॉन के, ए अपॉन के, ए क्या, यहां आधार,
और के क्या, कर्ण। ठीक है। थर्ड कंडीशन, एल अपॉन ए। एल का मान क्या, लंब अपॉन आधार। अब आपको समझना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, लंब भुजाएगी फिर कर्ण की भुजाएगी, उसका अनुपात क्या कहलाता है, साइन थीटा। कोस थीटा कहलाएगा आधार की भुजा अपॉन कर्ण की भुजा का अनुपात, कोस थीटा कहलाएगा। टेन थीटा क्या होगा, लंब की भुजा प्लस आधार की भुजा का अनुपात। देन दूसरे कंडीशन में इनको मानों को चेंज करना है। ठीक है, सेक थीटा क्या कहलाएगा, हमेशा याद रखना दो फॉर्मूले, साइन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कोस थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा। दूसरा मान होता है, पहला मान, दूसरा मान कोस थीटा अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक थीटा के। और तीसरा मान कोट थीटा अपोजिट होता है किसके, 1 अपॉन टेन थीटा के। तो ये सारणी आपको हर बार याद रखनी है। ठीक है, जब भी आप सभी मानों के पढ़ोगे तो ये सारणी आपको बहुत बार यूज होगी। ठीक है, अब हमें कोट से सेक थीटा का मान क्या था, तो सेक, ये मान यहां आपको पहले लिखना है कोसेक थीटा, ताकि आपको ये कभी भी दिक्कत ना आए। इसको लिखना आपको कोसेक थीटा और इसको लिखना आपको सेक थीटा। कोसेक थीटा होगा के अपॉन एल, अर्थात कर्ण अपॉन लंब का अनुपात। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन होगी के अपॉन ए, अर्थात कर्ण अपॉन आधार। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन होगी ए अपॉन एल, क्या होगा, आधार अपॉन लंब की भुजा का अनुपात। ठीक है, तो ये 6 मान है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। 2-3 बार आप रिपीट करो, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, टेन कोट, सेक कोसेक सेक। ठीक है, इसके बाद में लाल बटा कक्का, कक्का बटा लाल। ठीक है, इनका एक क्रम याद रखना, साइन है, साइन 1 नंबर पे, तो जब दूसरा फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे तो किससे करेंगे, कोसेक से, ताकि ये फॉर्मूला आपको याद है। इसके बाद में अब आपको पता है या साइन थीटा बराबर 3/5, तो ये 3 क्या है, ये लंब है, ये कर्ण है। लंब कौन सी है, त्रिभुज के सामने की भुजा, ये 3 है। ये भुजा कौन सी है, कर्ण, जो बड़ी भुजा, ये 5। तो ये भुजा क्या होगी, तो ये आएगी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, लंब स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, सॉरी कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस टर्म को आप फिर से लिख सकते हो, सम नोट्स, कुछ नोट्स, चुटकी भर नोट्स क्या होंगे, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। मतलब एक ही है, सिर्फ इनके साइन चेंज है। इंग्लिश में लिखते हो या अपनी शुद्ध हिंदी में यूज कर सकते हो। देन लंब स्क्वायर होगा तब ये मान क्या हो जाए, के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर, तो क्या होगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट मान है। ये होगी पाइथागोरस और ये उसके मान हो। अब बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज किए जाते हैं बहुत बार। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या है, कोस स्क्वायर थीटा का मान है, जब टर्म में आएंगे तो इसके मान कैसे सोल्व होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे
आपको फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, तो लिखना है ये सारे फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला है ये आपको लिखने, और एक दो बार आपको लिखकर इनको याद करने। फॉर्मूला, ठीक है, क्या है फॉर्मूला आज? फर्स्ट फॉर्मूला कहलाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, पहला मान हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फॉर्मूला है, आपको हमेशा काम में आएगा। कहीं भी चले जाना, इस फॉर्मूला आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अकेला ही नहीं है, इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं जो इसके साथ चलते हैं, कहेंगे कि हम साथ ही जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? पेंसिल चेंज करके लिखो आप, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमेशा आपको याद रखने, जब भी ये मान यूज होंगे आपको इनको मानों का मान याद नहीं करने से। क्या मान होगा ये मिटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, साइन थीटा बराबर साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक सेक कोट टेन कोट। ठीक है, 6 मान हो गए। अब बात आती है कि इसके या तो अलग अलग क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे होंगे। मैंने पहला क्वेश्चन दे दिया कि कोस थीटा बराबर 5/12 है। ठीक है, सॉरी 5/13 है, 12 नहीं 13। तो साइन क्या होगा? तो साइन थीटा का मान निकालना आपको, टेन थीटा का मान निकालना है आपको, कोट थीटा का मान निकालना है आपको, सेक थीटा का मान निकालना है आपको एक फॉर्मूले से, और कोसेक थीटा का मान निकाल। ठीक है, एक क्वेश्चन आप करोगे तो आपको सभी मानों का मतलब समझ में आ जाएगा कि कौन से मान का क्या मतलब होगा। ठीक है, पेंसिल चेंज। ठीक है, हमें पता है कि कोस थीटा क्या कहता है, आंसर करो इसका। कोस थीटा बराबर है 5/12। देन सेक थीटा तो इसका अपोजिट होता है, तो क्या हो जाएगा 12/5। अब आपको पता है कि साइन कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार अपॉन। ठीक है, ये मान आपको याद होंगे तो पाइथागोरस प्रमेय आपके सीधे माइंड माइंड में सोल्व हो जाएगी, यानी लंब का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से कर सकते हैं हम, के स्क्वायर बराबर ये 5/13 है, तो यहां भी 13/5 आएगा, के स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है? एल स्क्वायर बराबर होता है के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के स्क्वायर का मान कितना है? एल स्क्वायर बराबर 13, 13 का होल स्क्वायर माइनस 5, 25 का होल स्क्वायर, कितना हो गया 169 माइनस 25। तो के स्क्वायर बराबर 144। मैंने स्क्वायर रूट में पढ़ाया था 144 का मान होता है 12 है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, रूट 169 का मान होता है 13। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे करते हैं। अब के का मान हमें पता है, सॉरी एल का मान हमें पता चल गया कि एल का मान कितना है 12। अब साइन थीटा का मान निकाल सकते हो, साइन थीटा का मान एल अपॉन के, एल का मान 12, के का मान 13। अब कोसे का तो हमें पता है, सीधा उल्टा कर दो इसका, क्या होगा के अपॉन एल, 13/12। ठीक है, टेन का मान का हमें पता है क्या होगा एल अपॉन ए, एल का मान कितना है 12, ए का मान कितना है 5। ठीक है, कोट का मान कोट थीटा ए अपॉन एल, ए का मान 5, एल का मान 12, तो ये 6 मान निकल गए। देन एक क्वेश्चन और है, आपको मान दिया गया हो क्वेश्चन
कोस थीटा बराबर 5/12, 5/13। ठीक है, 13 क्यों मान लिया जाता है? ताकि पाइथागोरस में इनका मान पॉइंटों में ना आए, डायरेक्ट आपको मान मिल जाए, पूर्णांक में एक मान मिल जाए। ठीक है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को आपको सोल्व करके बताना है कि ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई होता है या नहीं होता। ठीक है, साइन थीटा का मान 5/13, तो कोस थीटा का मान साइन थीटा का मान अभी हमने ज्ञात किया था, कितना होगा? 12/13। ठीक है, 12/13। इस फॉर्मूले में इन दोनों मानों को रखो और इसका मान ज्ञात करो। 12 का हो गया 144, 13 का 169। ठीक है, प्लस 12 का कितना हो गया, सॉरी 5 का कितना हो गया 25, और 13 का 169। ठीक है, आधार क्या एलसीएम में पढ़ा था कि आधार सेम होंगे, तो एलसीएम ले लेंगे। 144 प्लस 25 बराबर 1, 169 अपॉन 169 अपॉन 1, 1 इक्वल टू 1। क्या कहेंगे? एल एच एस बराबर आर एच एस, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड भी बराबर है तो ये साइड इसके साइड के बराबर है, तो ये सूत्र निकल गया। अब अलग अलग मान आएंगे, कोई जरूरी नहीं कि आपको साइन थीटा बराबर 12/13 यही मान दे, वह ये भी दे सकता है कि साइन 90 का मान कितना होगा, साइन 20 का मान कितना होगा, साइन 60 मान कितना होगा। साइन में कुछ मान तो ऐसे होते हैं जिनको हम सीधा याद करते हैं, जैसे साइन 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90, 120 है, 150 है, 180, ये मान तो हमें ज्ञात है। लेकिन कभी भी आपको साइन 15 का मान नहीं बता, वो मान बहुत बड़ा हो सकता है, ना उसको रटा जा सकता, तो इसके लिए साइन के टर्म चलती है, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, कोस ए प्लस बी है, कोस ए माइनस बी है। तो इन मानों को हम कैसे सोल्व करते हैं? तो एक बार आपको फिर हेडिंग लगानी है, क्या हेडिंग लगानी है? 2 नंबर फॉर्मूलाज। ठीक है, पहला फॉर्मूला होगा साइन ए प्लस बी। आपको सिर्फ एक बार ध्यान से देखना है, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। साइन कहता है कि साइन ए पहला स्वयं, दूसरा कोस ले लो, क्या होगा? साइन ए कोस बी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या होगी? कोस ए साइन बी। ठीक है, यानी साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन भी खुश कोस भी खुश। ठीक है, दूसरी बात, जब माइनस के साइन आएंगे तो सिर्फ आपको चिन्ह चेंज करना है, बाकी सेम का सेम आएगा। क्या आएगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, देन अब मान आते हैं कोस के, कोस ए प्लस बी के मान भी हमें ज्ञात करने। कोस ए प्लस बी, पहला मान आएगा कोस ए, कोस में एक अलग कंडीशन होती है इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कोस कहता है कि पहले पहले कोस के मान देन साइन के मान, यहां चिन्हों का भी अंतर होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, 4 नंबर होता है कि कोस ए माइनस बी, यहां चिन्ह उल्टे होते हैं, मान समान और चिन्ह विपरीत, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन हमेशा पहले साइन की टर्म आती है, फिर कोस की टर्म आती है, फिर कोस की टर्म, फिर साइन की टर्म। ठीक है, चारों टर्म आ जाती है, लेकिन कोस में पहले अपनी टर्म आती है दोनों, फिर साइन की टर्म आती है और चिन्ह विपरीत होते हैं। ठीक है, अब ऐसे अगर टेन के मान हो, 10 से पहले आपको मान ज्ञात करने हैं किसके? आपको कोष्टक में आ जाएगी साइन 2 थीटा, ये भी आपको बहुत बार यूज आएगा, सीधा जब मान निकालना होगा तब डेरिवेशन में, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, 6 नंबर, आपको जब इनको मान निकालोगे तो बहुत लंबी डेरिवेशन है, इसलिए आपको ये सीधे मान याद रखने, जब तक आपके मान याद रहेंगे तो आपको डेरिवेशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप ये समझने बैठ जाओगे कि ये मान कैसे निकले, तो आपको 11th की फिजिक्स का टॉपिक नंबर 3 लगभग कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के मान कैसे थे। इसके बजाय आपको सीधे मान याद रखने। ठीक है,
एक दो बार लिखोगे, एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो कोस टू थीटा का मान होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन, आपको एक फॉर्मूला याद आया होगा, वहां क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वही मान अगर इस फॉर्मूले में लिखे तो कोस थीटा के 3 मान आते। कैसे आते हैं? दूसरे मान, चूंकि इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, पहला ये मान इसमें पुटअप करो, तो यहां से कोस टू थीटा का मान क्या आएगा, कोस टू थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। माइनस की 2 टर्म है तो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे, तो मान क्या आएगा, पहला मान आएगा 1 माइनस 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कोस थीटा का दूसरा मान होगा। इस मान को फिर आपको याद रखना कि ये कोस का दूसरा मान। देन हम ये भी लिख सकते हैं ना कि चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी होता है ना, वह जब मान लिखेंगे तो कोस थीटा का 2 थीटा का एक तीसरा मान आएगा। वह मान क्या आएगा, जब इसमें रखोगे तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस, आपको मैं इसको निकाल के बता देता ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमेशा याद रखना, जब एक कोष्टक ओपन होता है, कोष्टक आपको दे रखा हो, ये कोष्टक आपको दे रखा है, इससे अगर बाहर की चिन्ह है, अंदर प्लस का चिन्ह है। ठीक है, जब ये मल्टीपल होंगे तो आपको अलग अलग कंडीशन आती है। 4 चीजें हमेशा याद रखना, जब माइनस को माइनस से मल्टीपल किया जाता है तो चिन्ह आता है माइनस, पहला नियम। दूसरा है, जब प्लस को किससे किया जाता है मल्टीपल, प्लस से, तो चिन्ह क्या आता है, प्लस। सॉरी, ये भी प्लस का आएगा, सॉरी, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। तीसरी कंडीशन है, माइनस को मल्टीपल करेंगे प्लस के साथ तो चिन्ह आएगा माइनस का। फोर्थ नंबर कंडीशन है, प्लस को मल्टीपल करेंगे अगर माइनस से तो चिन्ह आएगा माइनस का। ये 4 चीजें हमेशा याद रखना कि ताकि आपको डेरिवेशन में जब चिन्ह चेंज करोगे तो आपको दिक्कत ना। ठीक है, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस को प्लस से करेंगे तो प्लस आएगा। ठीक है, तो यहां जब मान रखेंगे तो ये क्या होगा, सोल्व होकर आएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस टू थीटा का तीसरा मान होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस आपको फॉर्मूले याद होते जाएंगे तो ये मान आपको रटने नहीं, सिर्फ आपको याद रखने। ठीक है, हमने यहां तक पढ़ लिया। इसके बाद में हमें क्वेश्चन मान लिखना है किसका, 10a प्लस बी। तो फॉर्मूला नंबर कितना है, 7। फॉर्मूला 7 कहता है कि 10a प्लस बी। ठीक है, इसके मान कैसे ज्ञात करोगे, तो इसके मान होंगे 10a प्लस 10b बट्टे, यहां चिन्ह विपरीत हो जाएगा और मल्टीपल हो जाएगा 10a डॉट 10। ठीक है, दूसरी बात, आपको दे रखा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ माइनस में दे रखा हो तो 10a माइनस बी। अब ऊपर प्लस नीचे माइनस, पहले ये था ना प्लस था तो प्लस माइनस, माइनस है तो माइनस प्लस। ठीक है, तो क्या होगा 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a डॉट 10b। अब आपको लगे हाथ एक छोटा सा फॉर्मूला और बच गया, वो अभी आपको कंप्लीट कर देते हैं। क्या मान बच गया, 10 टू थीटा। इसके बाद में आपको डेरिवेशन के मतलब न्यूमेरिकल की सहायता से या फिर इसके क्वेश्चन लेकर आपको सोल्व कराएंगे ये मान कहां पुटअप होंगे। 10 टू थीटा
टेन टू थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा 1 - tan² थीटा। सबसे ज्यादा बार इसी फॉर्मूले का यूज होगा। टेन में अगर कभी भी यूज होगा तो यही फॉर्मूला यूज होगा, tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 - tan²थीटा। ठीक है, अब आपको 5-7 न्यूमेरिकल कराता हूं, उसकी सहायता से आपके इनके मान आपको सोल्व हो जाएंगे। लगभग मान आपके ऐसे हैं कि आपको एक दो बार लिखने, कैसे कोस साइन टेन कैसे होते हैं, विपरीत किसके होते हैं, इनका मान क्या होता है, लाल बटा कक्के में क्या होता है, कौन सी हाइपोटेनिस होती है, कौन सी कर्ण होती है, कौन सी लंब होती है, कौन सी आधार होती है, ये थी। एक आपको पाइथागोरस पढ़ना आपको, ठीक है। डिग्री रेडियन में आपको सिर्फ एक अंतर पढ़ना कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज हो और रेडियन को डिग्री में चेंज हो, ठीक है, उसके लिए 2-3 मान है, वो मैं आपको इसके बाद कराऊंगा जब तक आपके डेरिवेशन कंप्लीट ना हो। ठीक हो गए। अब एक क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 5/12, ठीक है, या tan थीटा बराबर हम ले सकते हैं, नया क्वेश्चन ले सकते 3/4। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, हमें पता है कि ये L/A होता है, ठीक है, तो होता है। तो इसका मान हम क्या करें, इसका मान हम ऐसे निकालेंगे, के का मान निकालेंगे तो 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 16 का होल स्क्वायर, रूट में किसका 25, 25 किसका होता है 5। तो साइन थीटा बराबर होगा 3/5। कोस थीटा होगा इसका उल्टा, किसका उल्टा, सॉरी, ये होगा 4/5। ठीक है, कोसेक यानी उल्टे करते जाओ और कोस के सेक के लिए कोस को उल्टा करते जाओ। ठीक है, जब कोई भी मान आपको डिग्री में दे रखा हो, ठीक है, जैसे एक चीज लिखना, साइन डिग्री टू रेडियन आपको करना, जैसे अगर आपको डिग्री दी हुई, क्या दी गई हो, जैसे आपको 18 डिग्री दी हुई, 30 डिग्री दी होगी, 25 डिग्री दी होगी, 80 डिग्री दी होगी, 360 डिग्री, 720 डिग्री दी हो, कोई भी डिग्री दी हो, उसको रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, मैंने बोला कि डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे, तो डिग्री इंटू पाई/180 किसके बराबर होगा, रेडियन के बराबर होगा। ये फॉर्मूला अपॉन, अगर रेडियन को करना है, रेडियन को डिग्री में करना है तो 180/पाई, ये हो जाएगा डिग्री में। बस ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, पहला दूसरा। रेडियन डिग्री का इसके अलावा कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन कितना होता है और 2 मान डिग्री को रेडियन में। आपको एग्जाम्पल के साथ देता हूं, जैसे 30 डिग्री है, पाई का मान पाई इंटू 180, इससे इससे कैंसिल आउट कर दो 6 बार, तो इसका मान कितना हो गया 45, सॉरी 180 में 30 का 30 डिग्री। ठीक है, तो ये रेडियन के बराबर हो जाए, ये 30 रेडियन हो जाए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन दे रखा हो कि साइन 30 डिग्री, एग्जाम्पल की सहायता से आपको होगी साइन 3 डिग्री 2 रेडियन करो, आपको क्या करना, साइन 3 डिग्री अपॉन पाई/180 डिग्री। ठीक है, इस साइन को हटा देना आपको, यहाँ पर यहाँ का 3 पाई/180। ठीक है, पाई का मान कितना होगा 3 इंटू 3.14 इंटू 180, सोल्व करोगे तो इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार चाहे आप कोस साइन 1 डिग्री का कर लो, चाहे कैसे करोगे पाई/180, तो साइन 1 डिग्री का मान आएगा हमेशा 3.14 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये मान होंगे। इसके अलावा अब हम ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 यूज है, ट्रिग्नोमेट्री के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन के लगभग मान 0 से 180 तक के मान, कोस के 180 तक, ये मान आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉरी इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। साइन किसमें चेंज होता है, साइन क्या होता है, कोस क्या होता है, ठीक है, टेन क्या होता है, कोट क्या होता है। इसके अलावा कोस के मान इंटीग्रेशन में भी आप आएंगे, आपको डिफरेंशिएशन में भी आएंगे, मैक्सिमम मान में भी आएंगे, मिनिमम मान में भी आएंगे।
मैक्सिमम और मिनिमम मान का आप समझ सकते हो। जैसे ये एक फॉर्मूला है, ये एक पेंसिल है, ठीक है। इस पेंसिल पे एक लाइन हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि कहीं तो वो जैसे एक धवनी की साइड में एक ड्रॉ करती हुई जो तरंग जा रही है, वह तरंग कहीं तो अपनी उच्चतम स्थिति पे जाती है। जैसे एक पहाड़ को हम देखते हैं तो कुछ पहाड़ छोटे होते हैं, कुछ पहाड़ बड़े होते हैं, कुछ पहाड़ मिनिमम। तो कहीं तो उन पहाड़ों की एक मैक्सिमम स्थिति आती है। जैसे हमें पता है कि माउंटेन एवरेस्ट की एक स्थिति आती है टॉप स्थिति, वैसे ही कुछ पहाड़ मिनिमम पहाड़ भी होते हैं। उसी प्रकार साइन थीटा और कोस थीटा के आपको ग्राफ समझ रहे, जब ग्राफ समझोगे ना, तब आपको हमेशा आपको ये कंडीशन आपको दिक्कत नहीं आएगी कि इनके मान कैसे चलते। साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि 0 से स्टार्ट करो और हमेशा 1 तक चले जाओ, ठीक है। कोस थीटा कहेगा नहीं, -1 से स्टार्ट हो और 1 तक चले जाओ। तो ये सबसे अधिक बार पूछा जाता है आपको इन डेरिवेशन इन डेप्थ। जब आप फिजिक्स सोल्व करोगे तो जब cos 180 के cos 90 के cos 0 डिग्री, आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा, चाहे आपको से समय चाल दूरी होगी, चाहे गुरुत्वाकर्षण होगा, लगभग जगह cos थीटा sin थीटा इनके मान आपको हर जगह यूज आएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, साइन cos tan इनके 0 से 90 डिग्री के मान आपको याद करने हैं, तो मतलब करने, ठीक है। हाँ, तो एक सारणी बनाना है आपको, ठीक है। पहली सारणी होगी साइन की, ये होंगे थीटा और ये इनके मान होंगे। मैं आपको इस सारणी की सहायता से समझाता हूं। ये साइन 0 डिग्री, ठीक है, कोस फिर 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में आता है 45। आप सोचते हो कि ये ही मान हमें क्यों निकालें, इसके अलावा भी हो सकते हैं 44 डिग्री। ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये मेन मान निकालने। अगर ये मान आपको निकालने आते हैं और साइन ए प्लस बी कोस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी, वो फॉर्मूले आपको याद है, तो आप किसी भी डिग्री का मान निकाल सकते हो। आप रफ कॉपी में इसको ट्राई करके देख लेना, ठीक है। 45 डिग्री, देन 60 डिग्री और देन 90 डिग्री। अभी आपको मैं सिर्फ 3 मान लेकर चलता हूं, साइन थीटा के मान, कोस थीटा के मान और टेन थीटा के मान। सारणी बना लेना है और आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे याद कर लेना। साइन 0 का मान हमें मैंने क्या बताया था, साइन का ग्राफ आप देख लो, ये साइन का ग्राफ, इनके ग्राफ थोड़े से इस डिजाइन में बनते हैं। साइन 0 से एस से मूव करेगा, ठीक है। ये 0, ये घूमकर वापस 1 पर आ जाएगा, ठीक है, वापस घूमकर 1 पर। ये इनके कंडीशन होते हैं, तब इनमें मान देते हैं। तो साइन 0 का मान याद रखना, साइन 0 का मान क्या होगा 0, साइन 90 का मान होगा 1। दो मान तो आपको सीधे याद रखने, साइन 0 0, साइन 1 का मान 1, 90 का मान 1। अब याद रखना, अब बाकी बचे 3 मान, इनके तो मिडिट में आएंगे, ठीक है, इनके अलावा तो जाने नहीं, ना तो वो 0 से नीचे जाने और ना ही वो 1 से ऊपर जाने। तो क्या मान होंगे, इसके लिए आपको 3 चीजें याद रखनी, मान रटने नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना। एक तो ग्राफ याद रखना, ग्राफ क्या कहता है, आप सिर्फ ग्राफ को इतना ही लिख लो, बाकी आप ग्राफ छोड़ो। साइन कहता है कि 0 से उठकर चले और एक स्थिति पर वापस 1 पर आकर रुक गए, ठीक है। 0 से 1 के मध्य उसका विस्तार हो गया, यानी उसकी स्थिति इतनी है। हम पहले से दौड़ चलते हैं, हमारी स्थिति उतनी है कि हम 5 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, या फिर 20 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, 5 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं या शॉर्ट दौड़ सकते हैं, ठीक है। यही इनकी एक कंडीशन होती है, या फिर यह कि इनका प्रसार होता है कि इतने ही मध्य रहेंगे इनके मान। साइन 30 का मान, सिर्फ आप साइन के मान याद रख लो, बाकी जितने भी 6 कोण आपको किसी का मान याद नहीं रखा, बस साइन के मान याद रखो। साइन का मान होगा हाफ, ठीक है, हाफ, हाफ समझते हो ना, देन हाफ यानी आधा, 1/2। साइन 40 का मान होगा हाफ और रूट, ठीक है। देन तीसरा कंडीशन पढ़ना है कि साइन 60, ये मान आपको याद होंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के मान में दिखे। साइन 30 हाफ, साइन 45
हाफ रूट टू, ठीक है। साइन 45, साइन 60 हाफ रूट थ्री, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होगा? 1/2। साइन 45 का मान 1/2 इंटू रूट 2, ये मान ऐसे होगा 1/2 इंटू रूट 2। हम दो को क्या लिख सकते हैं? दो को ये ले सकते हैं ना, ऊपर रूट 2 आएगा, नीचे भी रूट 2 इंटू रूट 2 आएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो साइन 45 का मान कितना आएगा? 1/√2। और इसी प्रकार आप साइन 60 का मान निकाल सकते हो, 1/2 इंटू रूट 3, तो क्या मान आएगा? √3/2, ठीक है। ये मान आ गए। अब इसके बाद में आपको तीन मान समझने, साइन के मान कोस के जस्ट अपोजिट होंगे, ठीक है। 90 को 0 पर ले आओ, बाकी को ऐसे लिख दो 1 0, उल्टे हो गए दोनों मान। 60 कहां गया? √3/2। इन दोनों के मान हमेशा आप हाइलाइटर से समझ लेना, रीड आउट करता हूं इसको। साइन 45 हो या साइन 45 बराबर होगा कोस 45 के, ये मान हमेशा याद रखना, ठीक है। इसके बाद में साइन 60, तो 1/2, उल्टे होते हैं। 30 मान 60 का होगा, 60 मान 30 का होगा, 1/2 सेम होंगे, 90 के एक दूसरे के बदल जाएंगे। अब याद रखना कि 10 का मान क्या होगा। दो फॉर्मूला आप इंपॉर्टेंट और होते हैं, सॉरी, टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा कोस थीटा, और दूसरा मान होगा कॉट थीटा। कॉट थीटा और साइन थीटा का इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? 1/sin थीटा, 1/cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। तो cot थीटा बराबर क्या होगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये एक नंबर है, ये दो नंबर। एक बार इन दोनों मानों को याद रख लेना, ठीक है। इन दोनों मानों, ये मान आपको याद रखें। साइन थीटा बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। दूसरा मान होता है कोस थीटा बराबर कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब हमें याद करना है कि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। कभी भी याद रखना, इसके अलावा 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 आएगा, लेकिन किसी भी संख्या में, जैसे एक मान लो, एक में 0 का भाग दे लो, या 2 में 0 का भाग दे लो, 3 में 0 का, ऐसे इनफाइनाइट तक किसी भी संख्या में भाग दे लो, तो वो क्या आएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। अंत का मतलब है जिसका एंड पॉइंट ना हो, ठीक है। एंड पॉइंट का मतलब जिसका लास्ट पॉइंट हो, ठीक है। कुछ भी बोल दो, ठीक है। ये दो मान आपको याद रखने। तो साइन 0 में एक का भाग दिया तो क्या है? 0। दूसरा कोस 90 का इनफाइनाइट, ठीक है। अब 1/2 में √3/2 का भाग दो तो क्या आएगा? ये अपोन करेंगे, मैंने भिन्न में आपको बताया था, आपको इस साइड में सोल्व करके बता देता हूं। तो यहां से 1/2 इंटू √3/2, 1 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे, ये आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा? 1/√3, ठीक है। 1/√3। ये जब दोनों मान अगर सेम है तो tan 45 का मान क्या होगा? 1। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि tan 45 का मान क्या होगा? 1। अगर इन दोनों को आपस में निकाल दोगे तो इसका मान आएगा √3, ठीक है। तो ये साइन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ मान है, ये मान आपको हमेशा याद रखने, चाहे जितनी बार देख लो, ये मान आपको हर टाइम यूज होंगे। तो साइन थीटा 0, 30, 45, 60, 90 मान, ठीक है। ये मान आपको निकाल
अगर आपको 0 से 120 से अधिक मान निकालने हैं तो आपको जरूर नहीं, सिर्फ आप 2 के मान समझ लो। उससे पहले एक आती है संख्या निरूपण, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, यानी संख्याओं को किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यह क्यों किया जाता है लेकिन मैं आपको बताता हूं। इसके बाद में हम एएसटीसी का रूल पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें यह सबसे ज्यादा बार यूज किया जाएगा। ठीक है, पहली पढ़ना, हम पहले जब छोटी क्लासों में थे तो पढ़ते थे कि ये होती है एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है नहीं होती, ये उसका मीडियस पॉइंट होता है नहीं होता है। इसके बाद में जब इस 0 से नीचे जाओगे, 0 से नीचे जाएगा तो क्या होगा, माइनस आएगा, तो यहां माइनस वाई एक्सिस है। अगर इस 0 से इस साइड में जाएंगे तो माइनस एक्स एक्सिस है। ठीक है, समझ गए। आपने पढ़ा होगा रियल संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, आर बराबर लिख लेना माइनस इनफाइनाइट से लेकर -4 -3 -2 -1 0। ठीक है, कॉमा लगा देना इनके बीच में 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट। ठीक है, यानी रियल संख्या वह संख्या होती है जो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक चलती है, यानी दोनों दिशा में चलती है, जीरो भी में इंक्लूड होता है। ठीक है, ये एक्सिस आप समझ गए। अब हमेशा याद रखना है जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों मान पॉजिटिव होते हैं, दोनों क्या, जो भी दोनों मान होंगे वे पॉजिटिव होंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में जब आओगे ये दो जगह यूज होंगे, कहां होंगे, पहले जब आप वेक्टर पढ़ोगे, फिजिक्स का पहला जब टॉपिक पढ़ोगे उसमें आपको पूछा जाएगा कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है पहला चतुर्थांश, चतुर्थांश यानी मतलब 4 अंशों का एक भाग, 4 अंश मिले तो कितना बना, चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश ये होता है, देन सेकंड ये होता है, देन थर्ड ये होता है, देन फोर्थ ये होता है। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट है। अब मैंने ये क्यों पढ़ाया, क्योंकि जब साइन थीटा और कोस थीटा के मान अलग अलग होंगे, अलग अलग कंडीशन में आएंगे, जब 0 से 90 के मान जाएंगे, 90 से 180 के मान जाएंगे, 180 से 270 डिग्री के मान जाएंगे, ये मान आपको हमेशा यूज करना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर, ये क्वेश्चन आपको करना है, क्या करना है, इसमें 3 मान आपके, साइन 37 का, साइन 53 का। ठीक है, साइन थीटा का मान ज्ञात करना है आपको, ये त्रिभुज दे रखा है, साइन साइन 37 का और साइन 45 का, कोस 37 का और साइन, सॉरी आप 45 नहीं 53 का और 53। 53 क्यों होते हैं, एक चीज याद रखना, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री करना जरूरी है, क्योंकि जब 90 डिग्री होगा तो हम मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे टेन 1090, 1090 क्या होगा, जब 18 + 1 कर दिया 19 हो सकता है, 1088 + 2 कर दिया तो 1090 होगा। 1090 का मान हमें पता है, 45 कर दिया, 1030 + 15 मान कर दिया तो क्या होगा, 1045 होगा। यह मान इसलिए करते हैं ताकि कोई भी ऐसा मान जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं, मुख्य मान तभी रखे जाते हैं ताकि उनको बार बार यूज किया जा सके। ठीक है, आपको हमेशा याद रहे। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इनको हम कैसे करेंगे, इनको हम तब यूज करेंगे जब हमें ऐसा मान याद करना हो जो हमें याद ना हो, जो थोड़ा मुश्किल हो निकालने के लिए, उसके लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये एक आपको त्रिभुज दे रखा है। ठीक है,
त्रिभुज ए बी सी, ये कोण हो गया 90 डिग्री, ये कोण हो गया 37 डिग्री। ठीक है, 37 के सामने की भुजा, ये मानो 3, ये 5, ये 4, तो साइन 37 क्या होगा? इस कंडीशन में साइन 37 होगा 4.5, और साइन 53, अगर ये कोण 90 डिग्री है, आपको फिर समझना है, ये कोण 90 डिग्री है, ये 37 है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया? ये कोण हो गया 37। ठीक है, ये कंडीशन होती है, क्या होती है? 90 90 हो गया, 53 और 37 कितना हो गया? 90, ये हो गया, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 90 प्लस 90 180। ठीक है, 180 मान हो गया। तो साइन 35 का मान क्या होगा 53 का? यहां क्या होगा? लंब ये है, अब इसके सामने का लंब ये माना जाएगा, सॉरी साइन 37 का मान आएगा 3/5, और साइन 50 का मान आएगा 4/5। तो दो चीज याद रखना, साइन 37 का मान आएगा कब? जब ये कोण थीटा माना जा सकता है, देन जब अगर कोण सी 53 माना जाए तो लंब ये होगा, अन्यथा लंब ये होगा। ठीक है, साइन 37 का मान 3/5 और साइन 53 का मान 4/5। यही मान अब कोस 53 में करेंगे और कोस 37 में करेंगे। ठीक है, साइन 37 है, हमने ये कोण माना, तो ये क्या हो गया? तो ये 4/5 हो गया, और ये 3/5। एक चीज, साइन 53 किसके बराबर होगा? साइन 53 बराबर होगा कोस 37। अब आपको समझेगा ये मान तो सेम ही है, तो क्या जरूरत पड़ी है कि हमें कोस 35 भी से कोस 53 भी ज्ञात करना हो और साइन 53 भी ज्ञात करना हो? क्या जरूरत पड़ी है हमें कोस 20 से 37 भी ज्ञात करना हो और साइन 37 भी ज्ञात करना? कोई जरूरत नहीं। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, देर जब भी आप डेरिवेशन करोगे, मैं आपको बताता हूं कि ये मान आपको कहां यूज होगा। जब भी आप, जैसे दो कण है, दो कण चल रहे, पैरेलल चल रहे, ठीक है, मूव कर रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में आप कणों की गति पढ़ोगे, ध्वनि की गति पढ़ोगे, अलग अलग जब गतियां पढ़ोगे, तो एक चीज आपको हमेशा आपको ध्यान में आएगी, वो क्या होगी कि जब दो कण चल रहे हैं, ठीक है, या तो पैरेलल चल रहे हैं यानी एक दूसरे के समान दिशा में जा रहे हैं, या एक इस साइड में जा रहा है और दूसरा इस साइड में जा रहा है, तो क्या होगी? अगर समान दिशा में जा रहे हैं तो उनके मध्य कोई कोण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे तो एक दिशा में जा रहे हैं, तो कोण 0। देन अगर वे विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो कोण कितना हो गया? 180। उस कंडीशन में हमें कोणों के मान ज्ञात करने। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया हो, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि साइन 51 अपॉन कोस 39, इसका मान क्या होगा? आपको देखने में लगेगा कि हमने तो कोस 45 का मान ही पढ़ा है, कोस 51 का यानी 51 का मान तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है, कोस 39 का भी मान हमने नहीं पढ़ा, 45 का तो उसका भी पढ़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं? एएसटीसी का रूल कहता है कि साइन 90 माइनस 51, ठीक है, नीचे वाला मान सेम रख लो, तो ये मान चेंज होकर क्या आ जाएगा? कोस 51, सॉरी कोस 39 अपॉन कोस 39 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही चाहे हमें दे रखा हो कि कोस, क्वेश्चन नंबर 2, कोस 88 साइन 2 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोस 88 लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 2, कोस 88 कर सकते हो अपॉन कोस 88। अब आपको लगा कि ये 90 में से कुछ घटाते हैं, मान चेंज क्यों हो गए? ठीक है, अगर इनको जोड़ते तब इनके मान अलग हो सकते हैं। इसके लिए हमेशा एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है फिजिक्स का, ट्रिग्नोमेट्री में, उस फॉर्मूले को कहते हैं क्वाड्रेंट का एएसटीसी रूल, क्वाड्रेंट का एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल कोई विशेष नहीं है कि कोई बीएसटीसी की तरह, सॉरी
कोई ओम के नियम की तरह कोई विशेष रूल नहीं है। इस रूल का एक पर्पल सा, एक विशेष मतलब है, हमने बनाया है ताकि हमारी याद रहे।